किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल बालियां निकलने के बाद आप लोगों को कौन कौन से जरूरी काम को फॉलो करना चाहिए ताकि गेहूं की बाली और भी ज़्यादा लंबी हो, दाने का भराव अच्छे तरीके से हो और साथ ही साथ दानों में चमक के साथ साथ इस समय पर जो फ्लैग लीफ है ना, इसको प्रोटेक्ट भी करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फंगस का प्रकोप, रस्ट का प्रकोप भी इसी समय पर होता है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप के साथ साथ दाना पतला रह जाता है। तो जितने भी हमने मेहनत की है वो तो अभी तक ठीक है, लेकिन इस समय पर अगर आप प्रॉपर बालियां निकलने के बाद कुछ स्ट्रेटजी लगा करके यदि गेहूं की फसल पर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो यकीनन साथियों दाने की चमक, क्वालिटी और वजन यकीनन बढ़ने वाले हैं और बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से साथियों आपको गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में कौन कौन से जरूरी कार्य करने चाहिए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस समय पर गेहूं की जो क्रॉप से साथियों भोजन बनाती है फ्लैग लीफ से, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, फंगस से मुक्त करना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि बालियों के बाजू में एक पत्ता जो काफी चौड़ा होता है, जिसे हम झंडा पत्ता आसानी भाषा से बोलते हैं, इसको पत्ते को फंगस मुक्त रखने के लिए एक फंगिसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। यदि आपके एरिया पर बहुत ही विशेष प्रकार की बीमारी या फिर फंगस रस्ट का प्रकोप नहीं होता है तो फिर फंगिसाइड स्प्रे ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस समय पर बालियां निकल रही हैं, बालियां निकल चुकी हैं दोस्तों, तो इस समय पर कौन से पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, वो साथियों पड़ती है पोटेशियम यानी कि पोटाश की। साथियों बालियां निकलने के बाद में जब दाना भर रहा होता है, दानों में ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों प्रोटीन क्वालिटी बने, गेहूं का जो दाना है इसको मोटा वजनदार करने के लिए आप लोगों को पूर्ति करनी पड़ेगी साथियों पोटाश की यानी कि पोटेशियम की। तो इस समय पर पोटाश साथियों सबसे बेस्ट जो तरीका है वो स्प्रे के रूप में साथियों आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। हल्का सा साथियों गेहूं में पीलापन के साथ साथ बालियां निकल चुकी हैं तो साथियों NPK 13045 का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट NPK 0050 भी है, 13045 भी है, दोनों में साथियों पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो आप 0050 यदि लेते हैं तो साथियों लगभग 16 से 17% आपको सल्फर भी देखने को मिल जाता है। NPK 0050 को साथियों पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी आसान भाषा में जाना जाता है, यानी कि पोटाश भी है, सल्फर भी उपलब्ध होती है। कितना स्प्रे करना पड़ेगा साथियों, 1 एकड़ के लिए पूरा 1 किलोग्राम आपको लेना पड़ेगा। HD वाला ले रहे हैं तो साथियों तो HD वाला 0050 200 ग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। इसके साथ साथियों आपको लेना है बोरॉन। जी हाँ साथियों, बोरॉन दाने की चमक को बढ़ाने के लिए और इसके साथ टेस्ट स्वाद बढ़ाने के लिए बोरॉन बहुत ही अच्छा कार्य करता है, काम करता है। तो दाने को वजन, चमक और जब अपनी गेहूं को आप मार्केट में ले जाते हैं तो क्वालिटी देखी जाती है, चमक देखी जाती है। तो चमक बढ़ाने का जो कार्य करता है, काम करता है, वो है करता है बोरॉन। बोरॉन आप लोगों को 20% वाला लेना है साथियों, पाउडर वाला। साथियों 1 एकड़ के लिए बोरॉन कितना लेना पड़ेगा, तो कम से कम साथियों 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। NPK किलोग्राम प्रति एकड़ हो गया, बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ हो गया। इन दोनों को अलग अलग गोल करके मिक्स कर लीजिए। अब इसके साथ यदि आप चाहें तो एक फंगिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे तो आप अडामा की कस्टोडियो ले सकते हो या फिर सिजेंटा की एम्पैक्स 6 आती है या फिर साथियों एमिस्टार टॉप ले सकते हो। तीनों में से कोई सा भी एक फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो स्वाधीन आता है इसको भी उपयोग कर सकते हैं, कम रेट में अच्छा रिजल्ट देगा। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब गेहूं की बालियां साथियों निकल चुकी हैं यदि, यानी कि दाने का भराव का काम चल रहा है, तो साथियों इस समय पर यदि पानी की कमी रह जाती खेतों में, साथियों पानी अब प्रॉपर समय पर नहीं चला पाते हैं, तो साथियों आपको भी पता है कि हर एक प्रकार के खाद देने के बाद भी दाना पतला मारा रह जाता है। तो साथियों इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस समय पर प्रॉपर सिंचाई आपको करना है, ज्यादा क्रैक ना पाए मिट्टी में, एकदम नमी अच्छी तरीके से बना करके हमें रखनी होगी, बढ़िया नमी बना करके रखिए साथियों। और NPK का स्प्रे करते रहिए साथियों। जो गेहूं के दाने हैं वजनदार, चमकदार और काफी ब्राइट गोल्ड बनने वाले साथियों। यदि आपको साथियों चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, इसके साथ साथ साथियों आपकी बालियां जो है अधिक से अधिक दाने का भराव हो, बालियां लंबी आए, चमकदार आए, रेट अच्छा मिले, तो आप साथियों साथ में लास्ट में यदि आपके साथी पौधे काफी ज्यादा विकास कर रहे हैं पर बालियां ज्यादा कोई खास नहीं आ रहे, तो आप लिहोसिन 30 ml प्रति 15 लीटर पंप भी अपनी फसल में गेहूं की स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। लिहोसिन का उपयोग करने से क्या होगा, पौधे की अनवांटेड ग्रोथ रुक जाएगी, जो बढ़वार होगी वो साथियों रोक देगा और ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी हमारे पौधे बालियों को बनाने में लगाएगा, जिससे कि बालियां लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, उसमें दाने का भराव अधिक से अधिक होगा, दाने चमकदार रहेंगे, वजनदार रहेंगे, जिसके आपको मंडी भाव अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों मैं फिर से आपको डोज बता दे रहा हूँ, आपको लेना
होगा, मैं 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको डोज बनाने में आसानी रहेगी। आपको लेना होगा साथियों 25 से 30 ml कस्टोडियो जो हमारी आती है। कस्टोडियो ना मिले तो 50 ग्राम स्वाधीन ले लें। स्वाधीन अगर फंजीसाइड ना मिले तो मिस्टर टॉप ले लें 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पंप। अगर ये भी ना मिले साथियों तो आप कोई सा भी अच्छा शानदार फंजीसाइड ले सकते हैं। ये साथियों ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा NPK 0050 जो आता है, इसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ ले लें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और यदि HD फॉर्मुलेशन वाला ले रहे हैं तो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले लें। ये दो हो गए हमारे। फिर इसके बाद साथियों हमें लियोसिन लेना है। लियोसिन 30 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना है। साथियों यदि ये सब जो हम अपने गोल करके लास्ट में अलग अलग गोल करके स्प्रे कर देते हैं, बोरॉन दाल ले सकते हैं तो साथियों 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। ये सभी को आपस में गोल करके साथियों यदि अपनी गेहूं फसल में स्प्रे लगा देते हैं तो साथियों 100% छुट्टी के साथ का तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बालियों में अधिक से अधिक दाने का भरा होगा, दाने मोटे चमकदार वजनदार आएंगे, मंडी भाव अच्छे देखने को मिलेगा और आपको पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्पादन में लगभग 15 से 20% उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मुनाफा अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।